Assalamu alaikum students. In this lecture we solve the numericals of chapter number 3. We start with numerical number 3.6. This is a numerical number 3.6, and in this numerical a car start from rest and after 20 seconds its velocity becomes 108 km per hour. Find the acceleration of the car. ठीक है बेटा, नुमेरिकल नंबर 3.6 है और आपके सामने स्क्रीन पर ये नुमेरिकल आ रहा होगा। बेटा एक काम करें, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को पहले आप लैंडस्केप में कर लें। लैंडस्केप में करेंगे तो आपको जो है वो क्लियर नज़र आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में आपको। तो इससे पहले के जो नुमेरिकल्स थे वो हमने किए थे सॉल्व, इनकी प्रैक्टिस करें बार बार, बिकॉज थ्योरी जो होती है फिज़िक्स की स्पेशली वो तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन नुमेरिकल्स में जो है वो फंस जाते हैं और उनका दिक्कत होती है, मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं है आपका तो आप नुमेरिकल जो है वो नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, फार्मूले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। आपका मैथ अपना अच्छा करें आप तो फिज़िक्स आपके लिए, इसके नुमेरिकल्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो 3.6 नुमेरिकल दोबारा देखें आप। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। मैंने अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर नुमेरिकल में रेस्ट का जिक्र है, कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना वो ज़ीरो होगी, वेलोसिटी, और वो भी इनिशियल वो ज़ीरो होगी। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि बॉडी रेस्ट में रुकी हुई है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? हरकत। कोई चीज़ हरकत में तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, हरकत में नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है। तो एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी अपने घर में कार खड़ी हुई है तो लाजमी है रेस्ट में होगी, फिर उसने इसको स्टार्ट किया तो फिर उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो, बिकॉज रेस्ट का जिक्र है न्यूमेरिकल में। अच्छा, फिर उसकी वेलोसिटी 20 सेकंड के बाद, ये टाइम दिया हुआ है, सेकंड इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम। 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लाजमी वेलोसिटी बड़ी होगी, जब घर से निकले होंगे कार लेकर तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई होगी। तो 20 सेकंड के बाद वो बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये फाइनल वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी, तो आफ्टर 20 सेकंड। फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, एंड द सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन इज़ ए आपने फाइंड आउट करना है। देखिए डेटा बनाया है इधर, VI 0, टाइम 20 सेकंड, एंड VF फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। ये लाजमी करना होगा, बिकॉज मीटर पर सेकंड इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ आपको जो वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में, विच इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसका सिंपल तरीका है, वो ध्यान में रखें। 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू गिवन है उसको, और डिवाइड करना है 3600 से। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। और ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है हमारा, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, टाइम भी गिवन है। रिक्वायर्ड डेटा ए मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज़ की, यहाँ पर अप्लाई किया आपने, तो उसके अंदर जो है वो आपका आंसर आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा। एक्सीलरेशन विच आर रिक्वायर्ड इज़ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 डिवाइडेड बाय 20। या आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ये फर्स्ट नुमेरिकल हो गया, आसान था बिल्कुल। नुमेरिकल नंबर 3.7 देखें। 3.7 नुमेरिकल नंबर जो है, द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीज्ड बाय एन एक्सीलरेशन of 2 meter per second square become 20 meter per second in 5 second. Find the initial velocity of the car. देखिए बेटा इसमें साफ लिखा है, लास्ट में आप देखिए मालूम क्या करना है। रिक्वायर्ड पहले देख लिया करें कि आप क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक्सीलरेशन कह रहा है इसके अंदर भी, सॉरी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी जिस वेलोसिटी से वो चला था, कार जो चली थी वो आपने मालूम करनी है। ये तो क्लियर हो गया कि VI रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब देखिए शुरू में क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल है, उसकी वेलोसिटी कह रहा है कि बढ़कर इस इंक्रीज, उसमें इजाफा हो जाता है, और उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है। ये वो कह रहा है एक्सीलरेशन इतना प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन ए आपको दिया हुआ है।
एंड बिकम, और वेलोसिटी इतनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है और इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है भाई 5 सेकेंड उसको लगते हैं ये काम होने में, और इनिशियल वेलोसिटी आपने कार की मालूम करनी है। ये सारी देखें डेल्टा मैंने लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। और फार्मूला जो है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने यूज़ की, इसमें वैल्यू पुट की आपने। अच्छा, इसमें वी एफ आइसोलेट हुआ हुआ है, हमें वी आई मालूम करना है, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको आइसोलेट करना होता है। तो वी आई जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको मुझे आइसोलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ जो ए टी है उसको उठाकर मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बस ये ध्यान में रखें आप। कोई चीज़ प्लस होती है एक तरफ तो दूसरी तरफ आके सेकंड साइड आकर वो माइनस हो जाती है, और अगर ऑलरेडी माइनस हो रही है तो सेकंड साइड आकर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर आके माइनस हो गई, और 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी थी। ये 3.7 न्यूमेरिकल हमने किया अभी। 3.8 न्यूमेरिकल नंबर 3.8 देखें। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 में अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, उसकी वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक्स उसने अप्लाई किया है, ब्रेक क्यों लगाया होगा, रोकना चाह रहा होगा कार बस को वो, तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। द ब्रेक्स इट्स स्टॉप, वो रुक गई। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी वो। कैलकुलेट द डेसिलेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स, ठीक है ना, डेसिलेशन मालूम करना है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये डेसिलेशन क्या है? डेसिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी वो कह रहा है कि एक्सीलरेशन ही मालूम करें असल में, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन मालूम करें, उसको हम डेसिलेशन भी कहते हैं। ये एम्स है सवाल। अच्छा, अब इसमें देखें, जब भी कार चल रही हो या कोई भी व्हीकल अगर चल रही है और ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ना वो नेगेटिव होता है ब्रेक लगाने के बाद, है ना। यानी ब्रेक आप जैसे ही लगाते हो तो गाड़ी फ़ौरन नहीं रुकती, बल्कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है। तो अब लाजमी है, आपने तो रोक लिया अपनी तरफ से, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप रोकना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकती। अब जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया है, उसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब इसमें आप डेल्टा बनाओगे, वी आई आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो वही प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 3600 से डिवाइड करोगे। तो कैलकुलेशन की आपने, तो वी आई इजिकल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस ये 0 है, बिकॉज ब्रेक अप्लाई कर दी है। ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, आपको लेनी होगी। डिस्टेंस आपको 500 मीटर दिया हुआ है, ए रिक्वायर्ड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दी, बिकॉज सूटेबल जो इक्वेशन है वो लगानी होती है, तो सूटेबल इक्वेशन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए यहाँ पर टाइम ही दिया हुआ, सेकंड अगर आप लगाओगे तो उसमें टाइम होता है और टाइम हमें गिवन नहीं है, तो विदाउट टाइम आप जो है वो यही इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन। इसमें एस भी है, ए भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए था, बिकॉज ब्रेक्स अप्लाई किए हैं आपने। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव ही होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो बेटा आज हमने 3.8 तक हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि न्यूमेरिकल्स इस तरह से सॉल्व होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप आगे न्यूमेरिकल्स की, और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको न्यूमेरिकल्स आगे करवाऊंगा भी। तब तक के लिए इसका कॉपी वर्क मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो यही न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व कर रहे हैं मैं कॉपी वर्क की सूरत में भी आपको दूंगा। ये तो लेक्चर है बस समझाने के लिए, जो आप कॉपी में करोगे वो मैं आपको यही न्यूमेरिकल दोबारा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको जो है वो फिर कॉपी में उतारोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।